बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से आप सब खैरियत से होंगे। मेरे दोस्तों, आज हम डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड की मुकम्मल वायरिंग और उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करना है पूरा पूरा बताएंगे इंशाल्लाह ताला कि कितने एम्पेयर में कौन सी चीज़ लगनी है, कितने एम्पेयर में कौन सी चीज़ लगनी है। ये हमारे 3 फेज़ की डीबी है जिसमें तीनों फेस आ रहे हैं और अर्थ की तार भी है। ये एक फेस है येलो कलर का, एक फेस है ब्लू कलर का और एक फेस का रेड कलर का। और न्यूट्रल जो है ये सीधी जा रही है न्यूट्रल लिंक में। इसको ब्रेकर के साथ नहीं करते, ऑफ नहीं करते, ये डायरेक्ट जाती है न्यूट्रल के साथ। हो सके तो न्यूट्रल को अर्थ का बोर भी देते हैं डायरेक्ट, ताकि 3 फेज़ में अगर एक फेस या न्यूट्रल कोई ब्रेक हो जाए तो कोई भी वायरिंग डबल फेस ना हो। इसलिए याद रखें, इसके लिए अलहदा बोर करके अगर अर्थ कर लें तो बहुत ही अच्छा है। ये हमारे तीनों फेस हैं। ये मेन स्विच है 100 एम्पेयर का, ये मेन स्विच है, ये 100 एम्पेयर का मेन स्विच है और इसकी मैंने डिस्ट्रीब्यूशन कर दी है। ये येलो फेस के लिए पहले नंबर पे ब्रेकर हैं, येलो ब्रेकर नज़र आ रहे होंगे। 1 2 3 4 ब्रेकर हैं, 20 एम्पेयर का, 16 एम्पेयर का, 10 एम्पेयर का और 6 एम्पेयर का। ये हमने इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कर ली। और दूसरा ब्लू फेस है, ये न्यूट्रल बस बार लगी है, ये बस बार शो करा रहा हूँ। ये बस बार है। चारों ब्रेकरों में तरतीब ये है 20 एम्पेयर, 16 एम्पेयर, 10 एम्पेयर, 6 एम्पेयर। और इसी तरह फिर रेड फेस में ये न्यूट्रल लिंक बस बार लगी है, कंगी इसको बोलते हैं। ये आपस में ब्रेकरों को शार्ट किया होता है, जिस तरह स्विच शार्ट करने हैं इसी तरह ये ब्रेकर भी, ये 4 ब्रेकर आपस में शार्ट कर दिए। एक तरफ से करंट बराबर जाएगा। ये भी हमने पहला ब्रेकर 20 एम्पेयर, फिर 16, फिर 10, फिर 6 एम्पेयर का लगाया। इसके बाद ये इसका फेस डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब ये फेस डिस्ट्रीब्यूशन तीनों फेस यहाँ तक की बस डिस्ट्रीब्यूशन होना है, आगे सिंगल फेस ही रहना है। आगे जब जाएंगे तो सिंगल फेस हो जाएगा। अब हमने इसके ऊपर की वायरिंग, ये हमारी डीबी की इंडिकेटर लाइटें हैं। ये येलो लाइट है, ये वाली ब्लू लाइट है, ये वाली रेड लाइट है। ये इसका वोल्ट मीटर है, येलो का वोल्ट मीटर है, ये ब्लू का वोल्ट मीटर है, ये रेड का वोल्ट मीटर है। हमने इसकी वायरिंग भी करनी है। ये मैं प्रैक्टिकली भी बताऊंगा। अभी ये आपको डायग्राम बना के बता रहा हूँ कि ये हमारी न्यूट्रल है इसकी लाइट की, और यहाँ से न्यूट्रल लाइट की दे के हमने ये न्यूट्रल लिंक में लगा दी और इस न्यूट्रल को वोल्ट मीटर में लगाया। वोल्ट मीटर से फिर वोल्ट मीटर को लगाया दूसरे नंबर से फिर ये ब्लू लाइट को न्यूट्रल दे दी। और हम यहाँ से ही हमने रेड लाइट को और इंडिकेटर लाइट को और रेड वाले वोल्ट मीटर को न्यूट्रल दे दी। और वहाँ से हमने एक एक फेस निकाल लिया, तीनों से एक एक वायर निकाल ली। ये वाली वायर है, ये येलो वाली जा रही है, ये तार, ये देखें, ये यहाँ कंघी में लग गई। ये येलो वाला फेस है। अगर ये फेस नहीं आ रहा होगा तो ये लाइट बंद हो जाएगी, अगर ये फेस ऑन होगा तो ये लाइट चल रही होगी। इसी तरह ब्लू की है, ये ब्लू वाली ये वोल्ट मीटर को लगते हुए ये लाइट को लग गई, लाइट इंडिकेटर लाइट को लगते हुए ये सीधी ब्लू वाले फेस के इनपुट पे लग गई। इसी तरह ये रेड वाला हमने लगाया, रेड वाला भी वोल्ट मीटर को लगा के इंडिकेटर को लगाते हुए रेड के बस बार में ये कंगी या बस बार में लगा दिए। ये हमने अब तीनों फेसों की ये इंडिकेशन भी हो जाएगी। वोल्ट मीटर भी चलेंगे, जब बिजली चलाएंगे, मेन स्विच ऑन करेंगे तो पता चलेगा कि येलो फेस में कितना करंट आ रहा है, ब्लू में कितना आ रहा है और रेड में कितना आ रहा है। अब हमने आगे डिस्ट्रीब्यूटर में, ये डिस्ट्रीब्यूटर बोर्ड है, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है, डीबी भी इसको छोटे निक नेम से बोलते हैं, डीबी डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। ये हमने मुकम्मल डिस्ट्रीब्यूशन करनी है। अब हमने ये पाइप है 1 2 3 4 5 कमरे हैं हमारे पास। 5 कमरों में हमने इसकी वायरिंग की है। ये देखें, ब्लैक तार मैं ले गया हूँ यहाँ से, ये सीधी ब्लैक तार आई, ये वाली ये आ गई, ये आके ये बस बार में लग गई। ये इसकी ब्लैक तार ये आई और ये यहाँ से होके ये यहाँ फिर बस बार में लग गई। ये न्यूट्रल लिंक है, न्यूट्रल लिंक की बस बार है। और ये फिर इसकी न्यूट्रल ये गई इसमें, और ये न्यूट्रल फिर ये वाली इसी में आ गई, और ये वाली न्यूट्रल फिर इसी में आ गई। ठीक है, ये हमने न्यूट्रल पूरी तारें लगा ली हैं। इसके बाद हम फेस
उठाएंगे। जो एसी वाली तार है 736 की तार है, वो याद रखना, एसी वाली तार जो है 736 वाली तार मोटी तार होती है थोड़ी सी, वो हमने 20 एम्पेयर के ब्रेकर में लगानी है। 20 एम्पेयर के ब्रेकर में लगानी है या 16 एम्पेयर के ब्रेकर में लगानी, इससे कम वाले में नहीं लगानी, कोशिश करनी है 20 वाले में या 16 वाले में। दूसरे वाले ये मैंने दो तारें लगी, ये दिखें दोनों तारें, एक 20 में लगा दी, एक 16 में। दूसरे वाले में एक ये किचन वाली थी इसकी वायरिंग, तो ये 10 वाला और 6 वाला आम स्टोर की लाइट है, 6 एम्पेयर पे चला दी। अगले वाला फिर एसी का फिर 20 एम्पेयर पे, और दूसरा जो कमरे का है वो 10 एम्पेयर पे लगा दिया। तीसरा फिर एसी का है, एसी का फिर 16 एम्पेयर पे लगा दिया, और ये छोटे कमरे का है, छोटे किचन का, तो ये 6 एम्पेयर पे लगेगा। अगले वाला ये जो आया, ये रेड फेस, ये एसी के लिए हमने 20 एम्पेयर लगाया, और दूसरा जो कमरे का है वो हमने 10 एम्पेयर का लगाया। इसलिए इस तरह हमारे फेस भी डिस्ट्रीब्यूशन होगी। हमने फेस, हर एक फेस बराबर तकसीम किया है। एसी को हमने 20 या 16 पे दिया है, और सारे कमरे जो हैं, रूम है, वो 10 एम्पेयर के दिए हैं, और छोटे छोटे जो सर्किट हैं उसको हमने 6 एम्पेयर पे लगाया, ताकि कोई ज़्यादा लोड ना हो। थोड़ा सा वायर रखते हैं ताकि ट्रिप भी करे, ब्रेकर जब कोई आगे फॉल्ट हो तो ब्रेकर ट्रिप करना चाहिए। तो ये इसकी डिस्ट्रीब्यूशन भी हो गई मुकम्मल। अब ये मुकम्मल करने के बाद हमारी रहेगी यूपीएस की वायरिंग। यूपीएस की वायरिंग आपको दो तरह की सब्ज़ लाइनें नज़र आ रही हैं, एक ये गहरा सब्ज़ है, एक ज़रा हल्का सब्ज़ है। ये असल में साइड पे ही ऐसे सब्ज़ तार हमारे पास आई थी, इसलिए मैंने कहा सब्ज़ ही बताऊं, ताकि प्रैक्टिकली भी जो बताऊंगा ताकि आपको पता चले। ये सब्ज़ तार ये एक तार की यूपीएस की वायरिंग है, इन्वर्टर कह लो या यूपीएस कह लो या सोलर कह लो। इसकी एक एक तार को हमने सब पाइपों में से एक एक वायर इकट्ठी की। ये देखें पांचों तारें, 1 2 3 4 पांचों तारें इकट्ठी करके यह हम नीचे ले जाएंगे। यहाँ यूपीएस रखना है या यहाँ यूपीएस का सर्किट हमें देंगे, उसके साथ ये चलेगा। ये हो गया। और इसके बाद एक एक अर्थ की तार है, ये भी सब्ज़ की तार है, 1 2 3 4 5 6, ये हमने अर्थ की बस बार में लगा दी। अर्थ की बस बार से लगाते हुए ये बोर वाली तार को, ये सब्ज़ तार चली जाएगी, ये बोर वाली तार होगी। इस तरह हमारी ये डीबी मुकम्मल होगी। तो इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि ये आपको बहुत ही पसंद आई होगी। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आती या समझ नहीं आ रही तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। तो याद रखना प्यारे दोस्तों, मेरी वीडियो को आपने लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है, लाजमी करना है सब्सक्राइब। देखें कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तो सब्सक्राइब पे कोई पैसे नहीं लगते, कोई खर्चा नहीं होएगा आपका। अगर आपका कोई खर्चा हो तो मुझसे ले लें, अगर कोई पैसा खर्च हो तो मुझसे ले लें। इतनी मेहनत करनी पड़ती है वीडियो के लिए कि आपको अंदाज़ा ही नहीं है कि आपका इतना तो हक बनता है ना कि आप शेयर करें और लाइक करें और सब्सक्राइब लाजमी करें, ताकि हमें भी कुछ उसका फ़ायदा हो, हमें भी कुछ पता चले कि हमारे वीडियो बनाने का कोई हमें एडवांटेज मिल रहा है और मेरे दोस्तों को पसंद आ रही है या नहीं आ रही। तो हमें कमेंट्स करेंगे तो पता चलेगा ना मेरे दोस्तों। मैं आपके कमेंट्स का, आपके लाइक का और आपके सब्सक्राइब का इंतज़ार करूँगा। जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे पता चल जाता है कि आपने सब्सक्राइब किया। तो मैं चाहता हूँ इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।